सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा के अंतर्गत 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जबकि द्विवचन के द्वारा 2 वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन के द्वारा अनेक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। आज हम इस पाठ में तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुल्लिंग शब्द का अंतिम वर्ण अह होता है, जो कि एक वचन के अंतर्गत होता है। लेकिन आज हम पुल्लिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भी समझेंगे। तो आइए जानें पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचन। एक वचन के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द का अंतिम वर्ण अह होता है। मतलब जो भी पुल्लिंग शब्द है, अगर हमें उसका एक वचन लिखना है तो हम अंतिम रूप में अह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार उसी शब्द का अगर हमें द्विवचन बनाना है तो हम उस शब्द के पीछे औ की मात्रा लगाएंगे, और बहुवचन अगर बनाना है तो हम उसमें आह की मात्रा लगाएंगे। जैसे बालकः यानी एक लड़का, इसका अंतिम वर्ण अह है। बालकौ 2 लड़के, इसका अंतिम वर्ण औ है। इसी तरह बालकाः, इसका अंतिम वर्ण आ है, तो इसका मतलब होता है अनेक लड़के। इसी तरह वृक्षः एक वृक्ष, अगर हम इसमें औ की मात्रा लगा देंगे तो यह बन जाएगा वृक्षौ, जिसका अर्थ होगा 2 वृक्ष। और इसी में हम अगर अंतिम वर्ण आह लगा देंगे तो यह बन जाएगा वृक्षाः, जिसका अर्थ होगा अनेक वृक्ष। इसी प्रकार जितने भी पुल्लिंग शब्द है, अगर हम उसका अंतिम वर्ण अह लगाएंगे तो एक वचन बन जाएगा, अगर हम उसका अंतिम वर्ण औ लगाएंगे तो द्विवचन बन जाएगा, और अगर हम उसका अंतिम वर्ण आह लगाएंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा। आइए कुछ और शब्द भी समझते हैं। काकः एक कौवा, काकौ 2 कौवे, काकाः अनेक कौवे, सुकः एक तोता, सुकौ 2 तोते, सुकाः अनेक तोते, घटः एक घड़ा, घटौ 2 घड़े, घटाः अनेक घड़े, अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा कि पुल्लिंग शब्द को हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में किस प्रकार लिखते हैं। धन्यवाद बच्चों।